हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ उनकी ट्रू इंटेंशंस जानने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कनेक्शन जो उनका आपके साथ है। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपल से या ईजी बेसिस पेमेंट कर सकते हो। सर तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी आपके स्पेसिफिक समवन की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में सोचो ताकि हम आपके स्पेसिफिक समवन की भी एनर्जीज को टैप इन कर सकें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनलाइज रीडिंग लेने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट या लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी के पर्सन के ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, आपके स्पेसिफिक समवन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। वी डू हैव द जजमेंट। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को खुद भी नहीं पता अभी। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बार बार री इवेल्युएट करते हैं इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को। जैसे कोई फाइट हो गई तो उनको लगता है कि शायद ये पर्सन सही है या नहीं। जैसे कुछ आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो थोड़ा इनडिसाइसिव हो जाते हैं। जैसे कोई और मैटर हो गया तो उसमें उनको लगता है कि शायद ये सही नहीं है। दिल और दिमाग की जो ऐसे जंग उनके अंदर छिड़ी हुई है इस कनेक्शन को लेकर, इस तरह की सिचुएशन लग रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव भी है। इस तरह का पर्सन है आपका जहाँ पर शायद ये बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनते हैं या दूसरों को देखकर ये फिर अपने माइंड में आपका और उनका जो रिलेशनशिप है उसका कंपैरिजन करते हैं कि इसके गर्लफ्रेंड या इसका बॉयफ्रेंड तो ऐसे कर रहा है, मेरा ऐसे कर रहा है। सो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को इवेल्युएट करते हैं, बार बार इवेल्युएट करते हैं, जो कि उनको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करता है फर्दर। सो मुझे लग रहा है कि फिलहाल तो आपके पर्सन इंडिसाइसिव है आपको लेकर, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ नहीं चाहिए होता। और मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से भी लग रहा होगा कि कभी पर्सन काफ़ी नाइस होता है, कभी पर्सन काफ़ी इंडिसाइसिव सा, काफ़ी डिफरेंट किस्म का हो जाता है। सो मुझे लगता है कि आपका पर्सन इंडिसाइसिव है, लेकिन ज़्यादा डोमिनेंट इसकी थॉट्स जो हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, वो अच्छी ही होती हैं। लेकिन समहाउ इसका इन्फ्लुएंस करता है लोगों का, लोगों के रिलेशनशिप्स, लोगों का ओपिनियन, जो मुझे लगता है कि इस इंसान को डेफिनेटली कंफ्यूज करता है। बट गुड लक ये है आपकी कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर डेफिनेटली चाहता है कि फ्यूचर में जाए। बट ह्यूमैनिटी, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को वे करते हैं, हर चीज़ को जैसे होता है ना कि एनालिटिकली हर चीज़ को अप्रोच करके उसको ऑब्जर्व करना, उसको सोचना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ तो क्या होगा। सो उस तरह की अप्रोच रखते हैं आपके पर्सन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हैप्पी आपके साथ। अगर ये सिर्फ अपना देखें, सिर्फ अपना सोचें, तो मुझे लगता है कि अब तक आपके हस्बैंड या वाइफ हो चुके होते ये। लेकिन लोगों के बारे में जितना सोचते हैं, फिर जो कंपैरिजन इनके माइंड में चलता है, फिर जो वो एक प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को देखते हैं, वो सारी चीज़ें घूम फिरा के आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव कर देती है। लेकिन ये पर्सन आपके साथ खुश है। इसको लगता है कि आप बिल्कुल वैसे हो जैसे पार्टनर चाहता है। बट एट द सेम टाइम लोगों की बातें मानना, लोगों की बातों में आ जाना, वो आपके पर्सन की एक बैड हैबिट कह लो या एक नाइवनेस कह लो। बट ऐसा है आपका पर्सन। इस पर्सन को लगता है कि जब से आप इसकी ज़िंदगी में आए हो, इसकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ बदला है पॉजिटिव वे में, और वो इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बट एट द सेम टाइम अगर वो आपको चूज़ करते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी और को चूज़ नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, जहाँ पर लोगों का सपोर्ट शायद नहीं रहेगा। ऐसा उनको फियर है, ऐसा उनको लगता है। हो सकता है कि वाकई ऐसा हो, लेकिन ऐसा फियर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने आपके बारे में किसी से आज सच बात की है। लेकिन जब उनके माइंड में ये सब गेम चलता है या थॉट प्रोसेस चलता है, तो आपके पर्सन इंडिसाइसिव हो जाते हैं। बट उनको लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट करते हो, और दिस इज समथिंग दैट दे लव अबाउट यू। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की तरह। सेवन ऑफ सोल्स, अगर आप राइट ना नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास आएगा, क्योंकि आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो, आप इसका पूरा वर्ल्ड हो बाय द वे। लेकिन लोगों की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से थोड़ा चीज़ों को अच्छे वे में नहीं देख सके। और अगर नहीं देख सके ना, तो डेफिनेटली पर्सन काफ़ी रिग्रेटफुल है राइट नाउ। ये चाहेगा कि आपकी तरफ वापस जो है वो एक्शन ले, क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विदाउट यू।
स्ट्रेस्ड आउट है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है ना, उनकी ज़िंदगी में शायद अपने एंड पे भी जैसे होता है ना कि आपकी अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं, मुझे लग रहा है कि ऐसी स्ट्रगल्स इनकी पर्सनल भी लेवल पे चल रही हैं, जिसकी वजह से क्लैश आप दोनों का हो जाता है। वांटिंग द एक इट्स स्मॉल लाइक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट फाइट हो जाता है, चाहे चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन आप दोनों के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। आपका पर्सन काफ़ी क्लेवर है, और इस रिलेशनशिप को अगर वो चाहे तो वर्क कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक सर्टन वे में नाइवनेस आती है इस इंसान के अंदर, बट एट द सेम टाइम ये अगर चाहे, मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग एक वैसे बहुत ही कैजुअल, बहुत ही नाइव किस्म के लोग होते हैं, बट अगर वो सीरियस हो जाए, अगर वो थॉटफुल हो जाए इन अ राइट वे, आपका पर्सन थॉटफुल है लेकिन नॉट इन अ राइट वे, अगर राइट वे में अगर आप चीज़ों को रिजॉल्व करने के चक्कर में आ जाओ, या फिर आप चीज़ों का सोल्यूशन ढूंढने के चक्कर में आ जाओ, तो आपसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है। उस माइंडसेट को लेकर, क्लैरिटी को लेकर जब आप उसके परस्यू करते हो तो आप कर सकते हो। सो आपका पर्सन इस तरह का है जहाँ पर अगर ये इवन दो ये लोगों की बातों में आते हैं, लेकिन अगर ये डिसाइड करें कि नहीं मुझे उसकी बात नहीं सुननी है, तो दे कैन डू दैट। इनमें इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है, इतनी एक इतना कॉन्फिडेंस है, इतना बोल्डनेस है कि अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये इनकी अपनी एक चॉइस है राइट नाउ, जो कि इसको समहाउ नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस होने दे रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में शायद ये पर्सन अपने लिए स्टैंड लेने की पोजीशन में आएंगे, या अपने आपको स्ट्रेंथ के साथ हैंडल करने की पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि ये पर्सन चाहता तो है आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहता है। और मुझे लगता है कि इस पर्सन की राइट नाउ जिंदगी में काफ़ी स्ट्रेस है। और डायरेक्ट वी डू हैव द हाई प्रीस्टेस, आप में से काफ़ी सारे लोग, चाहे इन टच हो या आउट ऑफ टच हो, आपको ये पर्सन या तो ख्वाब में आ रहा है, आपको ये पर्सन आप बैठे बैठे इस इंसान के बारे में या इसकी कोई थॉट आ जाती है, इस इंसान से कनेक्टेड कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो आपको लगता है कि मुझे क्यों बता रहे हो ऐसे थॉटफुल में, एक थॉट प्रोसेस के अंदर क्यों मुझे बता रहे हो, मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो। सो आपके माइंड में ऐसे थॉट्स या ऐसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, स्पेशली अगर इस इंसान का फ्लैशेस आपके सामने आ रहे हैं, या फिर आपको ख्वाब में ये पर्सन दिख रहा है, तो आपका दिल करेगा कि वाई डोंट यू टेक एक्शन टुवर्ड्स मी। तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट मिल रहा है, एक अलाइनमेंट फील हो रही है डिवाइन की तरफ से कि ये पर्सन और यू आर डिस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। लेकिन करंट सर्कमस्टांसिस में, अगर आप जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपने ख्वाब में देखा है पर्सन, आप जब ख्वाब से उठोगे तो आप सोचोगे कि हम तो साथ हो ही नहीं सकते हैं, व्हाई द हेल यू आर कमिंग इन माई ड्रीम्स। तो इस तरह का आपका माइंडसेट होगा, इरिटेशन होगी इस इंसान को लेकर, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक साइन है, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से एक मैसेज है, जो कि आप फ्रस्ट्रेटेड होने की वजह से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर ऐसा है तो फिर ये कुछ शो ही नहीं कर रहा, इसका एटीट्यूड कुछ और शो ही नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि पर्सन जब टाइम आएगा, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक ओरेकल कार्ड पिकअप कर लेते हैं जस्ट टू हेल्प यू नो कि मेजॉरिटी लोगों, क्योंकि सबके साथ तो मैच नहीं कर सकती है ना, ऑब्वियसली इससे जनरल रीडिंग कर भी सकती है वैसे, बट स्टिल ऐसे करते हैं कि एक ओरेकल कार्ड ले लेते हैं जो कि मेजॉरिटी लोगों के, हम इस तरह से कार्ड पुल आउट करते हैं कि मेजॉरिटी लोगों के लिए क्या गाइडेंस है करंट सिचुएशन में इस इंसान को लेकर, जहाँ पर इसकी इंटेंशंस तो ये हैं कि चाहता है रिलेशनशिप आके लेके जाए, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो अपने आप को, अपना ट्रू पोटेंशियल इस रिलेशनशिप को लेकर जो है वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी के क्या गाइडेंस है आपके लिए इन दैट सिचुएशन। Express your love. It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहिए, आपको अपने आप को होल्ड बैक नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन जो है नो कांटेक्ट में है और इनडिसाइसिव है और वो आपको बैडली ट्रीट कर रहा है, तो आपको प्यार एक्सप्रेस नहीं करना है। इन दैट सिचुएशन आपको प्यार एक्सप्रेस कैसे करना है? आपको प्यार एक्सप्रेस करना है मेडिटेशंस में, हार्ट टू हार्ट एनर्जी सेंड करके। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग, शायद अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो और आपको ये फ्लैशेस दिख रहे हैं, या आपको साइन और एक अलाइनमेंट दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपको इस इंसान को अपना प्यार फील करवाना है, नॉट बाय सेइंग इट बट मेडिटेट करके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके,
हार्ट टू हार्ट मेडिटेशंस करके। जब आप ये करोगे ना, तो उसके बाद जब भी आपकी कम्युनिकेशन होगी पर्सन के साथ, वो पॉजिटिव आउटकम में होगी। सो कोशिश करो कि अगर आप इन टच हो इस इंसान के साथ और आप दोनों के दरमियान में क्लैशेस हो जाते हैं, तो एक्सप्रेस योर लव। लेकिन अगर आप आउट ऑफ टच हो तो कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है पर्सन को। जस्ट नो वन थिंग, जैसे अगर आपको कोई ख्वाब में कुछ नेगेटिविटी दिखी है, तब आप इसे रीच आउट कर सकते हो टू एक्सप्रेस योर कंसर्न, तब आप करो तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको सिर्फ ये फील हो रहा है कि पर्सन बात करना चाह रहा है बट कर नहीं रहा, तो आपको लविंग वे में अपने आप के साथ बैठकर मेडिटेशंस करते हुए आपको इसको कांटेक्ट करना है, इसको अप्रोच करना है, और उसके बाद आपको इसको अपने माइंड में बताना है, इमेजिनेशन में बताना है कि हाउ मच यू लव दैम। सो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी कम्युनिकेशन लाने में, चीज़ों को आगे लेके जाने में भी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। बाल फाइनली मेरे सूख ही गए हैं। आई डोंट वांट टू यूज़ ब्लो ड्रायर बिकॉज आई डोंट लाइक इट, उससे हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। ये रीडिंग अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर रीडिंग्स यूजली आई ट्राई कि मैं वहाँ पे डिफरेंट रीडिंग्स अपलोड करूँ। सो लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में छोड़ूंगी। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। और अगर कोई टॉपिक है सजेशन के लिए तो आप दे सकते हो। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर। आज हम एंजल नंबर के बारे में ही बात करेंगे। आई विल चूज 111 या फिर 1111। इन दोनों में से कोई एक एंजल नंबर के बारे में बात भी होगी आज। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।